अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा इब्राहीम सूरत नंबर 14 मक्की सूरा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम मक्का के आखिरी दौर में इस सूरह मुबारका का नुज़ूल हुआ। इसलिए इस सूरा में और इसके बाद जो सूरा हिज्र है उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ख़ास अंदाज़ है डांट का, मुलामत का, तंबीह का कुफ़ार मक्का को साबिक़ा उम्मतों और कौमों का की मिसाल देकर और उनका नमूना दिखाकर इन सूरतों में इनको समझाया जा रहा है कि अपनी रविश से बाज आ जाओ कि जो तुम आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ईमान वालों को मक्का से निकालने के दरपे पर हो, बिल्कुल इसी तरह साबिक़ा उम्मतों ने अपने अम्बिया के साथ किया और ईमान वालों के साथ किया। लेकिन ये याद रखो कि अल्लाह का कानून है ये कि फ़तह ईमान को नसीब होती है। इसीलिए ये जो जगह जहाँ से तुम मक्का से निकालने की कोशिशें कर रहे हो ईमान वालों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ईमान वालों को ही ला बसाएगा पूरी इज़्ज़त और मर्तबे के साथ। सूरह इब्राहीम जो है इसके छठे रुकू में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मांगी गई दुआओं का तज़किरा है और उसी मुनासिबत से सूरत का नाम इब्राहीम रखा गया। फिर इस सूरह मुबारका की जो इब्तिदा होती है वो ख़ास तौर से कुरान मजीद के ऊपर ईमान के नतीजे में कुफ्र व शिर्क के अंधेरों से निकलकर ईमान की रोशनी में आने का बयान है कि अगर इंसान कुरान पर और कुरान की जो तालीमात हैं उसके ऊपर अमल करता है तो वो अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ जाता है। उसके बाद साबिक़ा उम्मतों के तज़किरे में ख़ास तौर से बनी इसराइल का तज़किरा है कि कैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनको फ़िरऔन से और उसके जो अज़ाब थे और जो सज़ाएँ वो देता था उनको उससे उसके चुंगल से निजात दी और उसके नतीजे में होना तो ये चाहिए था कि वो शुक्र का और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ऊपर ईमान और इताअत का रवैया इख्तियार करते, मगर उन्होंने उस नेमत के जवाब में नाशुक्री का जो है वो रवैया इख्तियार किया और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फिर अज़ाब से उनको सामना करना पड़ा। जो चुनाचा शुक्र करने से नेमत में इजाफ़ा होता है और नाशुक्री करने वालों से ना सिर्फ नेमत छीन ली जाती है बल्कि दर्दनाक अज़ाब का सामना भी करना पड़ता है। इसी तरह फरमाया गया कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो तुम उनको शुमार नहीं कर सकोगे, इस कदर अल्लाह की तुम पर नेमतें हैं, जबकि उसके मुकाबले में रवैया इंसान का शुक्र वाला नहीं है। इसी तरह ईमान और कुफ्र की मिसाल दी गई कि ईमान का जो की मिसाल है कलिमा तय्यबा की, वो एक मजबूत दरख्त की मानंद है जिसकी जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी और मजबूत हैं। तो चाहे फितनों की जो भी हवा चले वो उस दरख्त को जो दरख्त है उसकी मजबूती को वो हिला नहीं सकते, आंधी तूफान उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते और जो ईमान वाला है वो अपने ईमान पर कायम रहता है। जबकि जो कुफ्र पर होता है उसके नतीजे में उसका जो अकीदा है वो इतना यानी कमज़ोर होता है, वो जैसे झाड़ियाँ होती हैं कि जो ज़रा सी ज़ोर लगाने पर ज़मीन से उखड़ आती हैं, यानी उनकी कोई रूट्स नहीं होती, उनकी कोई जड़ें नहीं होती। सूरह मुबारका में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़ीमुश्शान कुर्बानी का तज़किरा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म पर उन्होंने अपनी बीवी को और बच्चे को जंगल बियाबान में, जो कि मक्का उस वक़्त बिल्कुल गैर आबाद जगह थी, वहाँ पर छोड़ दिया और अल्लाह से दुआ मांगी कि लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत पैदा फरमा और हर किस्म की ज़रूरियात ज़िंदगी में बरकत अता फरमा और मुझे और मेरी औलाद को नमाज का पाबंद बना और जो कुफ़ार हैं उनके ऊपर गिरफ्त करने वाला बना और उनकी जो दुआ है उनके नतीजे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मक्का को आबाद किया और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी दुआ के नतीजे में उनकी नस्ल से, इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से भेजा। इसी तरह इस सूरह मुबारका में शैतान की उस तकरीर का ज़िक्र है जो वो क़यामत के दिन लोगों के सामने करेगा और वो कहेगा कि अल्लाह ने जितने वादे किए वो सच्चे थे और मैंने तुमसे जितने भी वादे किए वो सब झूठे थे। और ये याद रखो कि मैंने तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की दुनिया में, कि मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती पकड़ कर बुराई के रास्ते पे चलाया। मैं तुम्हें सिर्फ बुलाता था और तुम्हारे दिल में ख्याल डालता था और तुम मेरे पीछे पीछे चले आते थे। आज मुझे मुलामत ना करो बल्कि अपने आप को मुलामत करो। आज मैं ना तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ और ना तुम मेरे किसी काम आ सकते हो। और यानी मरकज़ी मज़मून इस सूरह मुबारका का कि बनी इसराइल नाशुक्रे थे जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शुक्रगुज़ार थे और जो जज्बा शुक्र है
उसी के नतीजे में इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुतीअ बनता है, उसकी फर्माबरदारी इख्तियार करता है। और इसी तरह इंसान को चाहिए कि वह कुरान मजीद की रोशनी में उस पर ईमान रखते हुए अपने आप को कुफ़ार के और कुफ्र और शिर्क के अंधेरों से निकाल कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद की रोशनी में ले आए और शुक्र का रवैया इख्तियार करे। सूरह इब्राहीम के बाद सूरह हिज्र सूरत नंबर 15 और मक्की सूरा है, और इसका ज़मान नज़ूल अपने से पहले जो सूरह इब्राहीम है वही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के आखिरी ज़माने में ये सूरह नाजिल हुई। इस सूरह मुबारका के छठे रुकू में कौम समूद की बस्ती हिज्र, जो एक शहर का नाम था, उसका तज़किरा है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी ये, और उसी मुनासिबत से सूरत का नाम जो है वो हिज्र रखा गया। मक्की ज़िंदगी का आखिरी दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों के लिए शदीद तकलीफ़ें और शदीद मसाइब वाला दौर था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मक्का कभी जादूगर और कभी पागल कहकर शदीद तकलीफ़ और अजियत पहुँचाते थे। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह हिज्र नाजिल फरमा कर ये तसल्ली दी कि इस कुरान को हमने नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं, हम इसकी हिफाजत करेंगे। इसके साथ साथ मुनकिरीन को अल्लाह ने अपनी नेमतों की याद दहानी करवाई, इंसानों की इब्तदाई तख्लीक का जिक्र किया, और फिर ये जिक्र किया कि मैं गफूर रहीम भी हूँ और सख्त अजाब देने वाला भी हूँ। तो अभी तुम्हारी इन हरकतों के ऊपर जो सरफ नज़र किया जा रहा है, तुम्हें तौबा की मोहलत दी जा रही है, तो तुम ये ना समझना कि तुम अल्लाह के अजाब से बच जाओगे। सरदारान कुरैश को तंबीह के लिए कौम लूत, अस्हाबुल ऐका, नाप तोल में कमी करने वाली कौम, कौम शुएब और कौम समूद जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी, उनका तज़किरा करके मुशरिकीन को तंबीह की जा रही है कि इसी तरह अल्लाह की पकड़ तुम पर भी आ सकती है। और इस सूरत मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ास तौर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि आप गम ना करें और तबलीग का काम इनफरादी सतह से बढ़ाकर एलानिया कर दें। हमने आपको सूरह फातिहा और कुरान जैसी अजीम दौलत अता की है। इस दौलत के मिलने के बाद आप दुनियावी मालो दौलत की तरफ नज़र उठाकर ना देखें। और इस सूरह मुबारक की ख़ास बात यह है कि इसमें कौम लूत के जो हम जिन्स परस्त लोग थे, उन पर आने वाले खौफनाक अजाब का जिक्र फरमाने के बाद, जिक्र करने के बाद फरमाया कि जो लोग सोच रखने वाले हैं, अक़ल रखने वाले हैं, उनके लिए इन तमाम साबिक़ा उम्मतों की जो मिसालें हैं उनमें इबरत का सामान मौजूद है। और जो कौम लूत पर अजाब आया बहरे जो मैयत और या डेड सी के हवाले से, उसका भी तज़किरा है कि उसके खंडरात आज भी तुम्हारे रास्ते में मौजूद हैं। जो अक़ल रखते हैं, जो समझ रखते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मिसालों पर ध्यान देते हैं, वो ज़रूर इन चीज़ों से इबरत हासिल करते हैं। सूरतुन नहल सूरत नंबर 16 मक्की सूरा है, और नहल अरबी ज़ुबान में शहद की मक्खी को कहते हैं। इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 68 में शहद की मक्खी का तज़किरा आया है, उसी हवाले से फिर इस सूरत का नाम जो है वो नहल रखा गया। इस सूरह मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला शहद की मक्खी की मिसाल देकर अपनी नेमतों और अपनी हैरत अंगेज़ जो तख्लीक है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, उसका तज़किरा कर रहे हैं और इंसान को याद दहानी करवा रहे हैं कि शहद की मक्खी एक आम मक्खियों जैसी मक्खी है, लेकिन वो हुक्म इलाही से ऐसे हैरत अंगेज़ काम करती है कि जिसके करने से इंसानी अक़ल आजिज़ है। अब चाहे वो उसका छत्ता बनाना हो, या दूर दराज के इलाक़ों से और जो बागात हैं और फसलें हैं और फूल हैं, वहाँ से कतरा कतरा शहद का हुसूल हो, वो पूरा ही प्रोसेस बहुत ही इंसान की अक़ल को हैरान कर देने वाला है। और उसका जो छत्ता है, इस पर तो बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेस भी सामने आई हैं कि कितनी उसके अंदर जो है वो महारत शामिल होती है शहद की मक्खी के छत्ते में, कि उसमें हज़ारों खाने होते हैं जिनमें शहद जमा करने के खाने अलग से उन्होंने बनाए हुए होते हैं। इसी तरह ट्रैश के जो है वो खाने अलग होते हैं, बच्चे पैदा करने वाली जगह अलग होती हैं, और इस छोटी सी मुमलिकत पर एक मलका मक्खी जो है वो हुक्मरान होती है और उसी के हुक्म से मुख्तलिफ ड्यूटियाँ लगती हैं। कुछ मक्खियाँ जो हैं वो उन छत्तों में सिक्योरिटी पर मामूर होती हैं, कुछ अंडों की हिफाजत पर, कुछ छोटे जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनकी देखभाल कर रही होती हैं, और बाज़ जो हैं वो छत्ते की तराश खराश को सेट करना उनकी ड्यूटी होती है। इसी तरह जब किसी मक्खी को किसी जगह पर शहद मिल जाता है तो वो बाकी मक्खियों को भी वहाँ लेकर जाती है, और एक मक्खी जिस फूल को निचोड़ लेती है तो वहाँ एक ख़ास किस्म की निशानी लगा देती है, ताकि अब बाद में आने वाले जो मक्खियाँ हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो। इसी तरह अगर कोई
कोई जहरीला मवाद कोई मक्खी गलती से ले आए तो जो छत्ते पर मक्खियाँ सिक्योरिटी का काम कर रही होती हैं वो उसको अंदर दाखिल होने से पहले ही ख़त्म कर देती हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये देखो सारे काम मक्खियाँ हमारे हुक्म से अंजाम देती हैं। सोचने वालों के लिए इसमें बहुत निशानियाँ हैं। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला घोड़े, खच्चर और गधों और बाकी जानवरों के हवाले देकर भी फरमा रहे हैं कि ये तुम्हारी ज़ेब ज़ीनत और आराम और आसाइश के लिए, सवारी के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चीज़ें बनाई हैं और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी आने वाले वक्तों में भी ऐसी मज़ीद तुम्हें नेमतें अता करेगा जिसको तुम नहीं जानते। और इसी तरह ख़ास तौर से कुफ़ार मक्का को इस सूरह मुबारका में तौहीद के दलाइल दिए जा रहे हैं कि ख़ालिक और मखलूक यानी अल्लाह और उसके जो ज़रिए से जो लोग पैदा हुए हैं वो बराबर नहीं हो सकते। और मुनकिरीन तौहीद और रिसालत को के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुजादला करते हुए उनको अल्लाह की नेमतों का एहसास दिलाते हुए इस चीज़ की तरफ माइल कर रहे हैं कि तागूत से बचकर अल्लाह को पहले अपना ख़ालिक माने, फिर रब माने, फिर इलाह माने और आखिरत पर यकीन ले आएँ ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएँ। इसी तरह मुसलमानों को सब्र, तक़वा, हिकमत और ihसान के साथ दावत व तबलीग जारी रखने की हिदायत की जा रही है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।